आखिर कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे माँ बगला मुखी के ऊपर है? मैं 152 से आता जाता हूँ तो वहाँ पे मैंने एक बहुत ऊंचा पीला ध्वज देखा था। मुझे लगा कि इस मंदिर से बिल्कुल पास में ही है, तो मैं वहाँ गया। कुंडली में बगला मुखी धाम जो है मंदिर है राजीव जी का, तो वहाँ मैंने मत्था टेका, उनसे बात की। जब उन्होंने माँ की महिमा के बारे में बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे मैं सनातनी हूँ और मेरा बम लहरी बड़ा प्रसिद्ध है लोगों में, बाबा जयदेश पुकार बड़ा प्रसिद्ध है। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा और इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च किया तो मैं और ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैंने डिसाइड किया कि माँ पे गाना तो बनाएंगे। और उन्होंने भी कहा पंडित जी ने कि भाई आप सब लोग अपने पेट के लिए करते रहते हो, कभी जिस परमात्मा ने तुम्हें पेट दिया उसके लिए कुछ किया है? तो मैंने कहा आप जैसा आदेश करो। तो उन्होंने कहा कि माँ पे भी ये करा दो, तो हमने वो गाना तैयार किया लिखना। फिर ऋतिक अरोड़ा जी हैं, मंडी गोविंदगढ़ से हैं, पंजाब से। इनसे मुलाकात हुई, ये अपनी कंपनी स्थापित कर रहे थे, तो इनके हाथ में हमने माँ बगला मुखी का ये धागा देखा। तो मैंने कहा कि आप तो हमारे वाले हो जी। तो ये बोले जी मैं बहुत सालों से, हमारा पूरा परिवार माँ का भक्त है। तो मैंने कहा फिर क्यों ना पहला प्रोजेक्ट जो है, फिर कमर्शियल के लिए आए थे, मैं कहा फिर क्यों ना पहला प्रोजेक्ट भक्ति का किया जाए, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। तो इन्होंने भी सर स्वीकार कर लिया और फिर डिसाइड ये किया कि फिर करेंगे तो फिर माँ के चरणों में ही करेंगे। तो कांगड़ा जो यहाँ से काफ़ी दूर है, हमें उस दिन तो 7-8 घंटे लग गए। वहाँ पे माता का धाम है, बहुत विशाल धाम, हजारों लाखों लोग वहाँ आते हैं। उसी मंदिर के प्रांगण में करने का चैलेंज था। तो वहाँ के जो महंत है अर्जन गिरी जी महाराज, ऋतिक जी ने प्रयास किए और हिमाचल प्रदेश के उस पावन धाम में हमें इजाज़त मिली। ये भी रिकॉर्ड है कि स्वयं माता के चरणों में उस धाम में, उनके मंदिर के बिल्कुल भीतर, जहाँ मत्था टेकने के लिए 1 घंटे इंतजार करना पड़ता है, हमने पूरा दिन वहाँ शूट किया। मतलब सारा दिन माँ के आशीर्वाद में नहाते रहे। तो इस तरह से गाना शुरू हुआ सर। क्या इसके लिए जो इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग भी ली है या शुरू से शौक था? देखो जी, हो सकता है रैप के लिए, जैज पॉप के लिए या किसी और संगीत के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़े। मुझे लगता है भक्ति संगीत के लिए तो भाव चाहिए। और क्योंकि कबीर थे, नानक थे, ये सब लोग गाते गाते एनलाइटेंड हुए, बुद्ध हुए। नानक बहुत कमाल गाते थे, ऐसा सुना है। कबीर जी बहुत खूबसूरत गाते थे। गरीबदास जी जो हमारे संत अमरदास जी के गुरु भी हैं, गरीबदास जी 350 साल के, वो भी बहुत कमाल गाते थे बाणियाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा की भक्ति के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। वो ट्रेनिंग तो इनबिल्ट परमात्मा हमें पैदा जब करता है तो साथ भेजता है, उसको समझ कोई पाता है। तो गजेंद्र जी, ये गाना किसने लिखा है और कैसे? गाना तो माँ ने वैसे ही लिखवाया है और लिखते लिखते हम कंपोजिशन कर लेते हैं। लेकिन तरुण जी है, तरुण प्रजापति जी, उन्होंने इंदौर से, उन्होंने इसका म्यूजिक किया। आने वाले प्रोजेक्ट कैसे होंगे, किस तरह के होंगे? इसके बाद ऋतिक जी के साथ ही मैं बता रहा हूँ कि पहले कमर्शियल पे डिस्कस हो रहा था और आ गया भक्ति। तो ये तो उसकी माँ की कृपा है जी। वो चाहे तो हमें गवाए, वो चाहे तो हमारा गला क्या, हमारा आंखें भी ना उठे। तो इनके साथ ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है, जिसको हमने कनाडा में शूट किया, वैंकूवर में, और नियाग्रा फॉल्स में शूट किया है। वो एक लव सॉन्ग। लेकिन सर हरियाणा में इन दिनों तो चोरी कल्चर ज़्यादा हावी है। पिछले दिनों डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हरियाणा के बहुत सारे सिंगर के जो गाने हैं वो बैन करने पड़ रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने पड़ रहे हैं। इस बीच आपका ये माँ बगला मुखी को लेकर इस तरीके का एक अलग हटकर जो आपने कंटेंट पे काम किया है, कैसे देखते हैं? चूँकि हरियाणवी जो सिंगर है वो तो आजकल काफ़ी चर्चा में, अलग अलग तरीके से आपको पता ही। देखिए क्या है कि संगीत व्यवसाय नहीं है, धंधा नहीं है।
साधना है, पर बात समझने की है। हम हरियाणा में अपने गांव की कोई भी बेटी हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी संप्रदाय धर्म की हो, उसको बेटी, और हम किसी भी गांव में बारात में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि जी हमारे गांव की कोई बेटी तो नहीं है यहाँ। ये हमारा संस्कार है साहब। लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी कि गांव में ही जो है गलत कार्य या बेटी को छेड़छाड़ की घटनाएं आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो डिपेंड करता है सोच पे। संगीत को साधना कौन मानता है, काम कार्य कौन मानता है और धंधा कौन मानता है, ये डिपेंड उसकी सोच पे करता है। यहाँ पे राम भी है और रावण भी है साहब, यहाँ नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है साहब, यहाँ पे सब है। किसको क्या चुनना है ये आप पे डिपेंड करता है। मार्केट में मांस मछली मदिरा की दुकानें भी हैं और मार्केट में फलाहार की गंगा जल की दुकानें भी हैं। आप गंगा जल उठाना चाहते हो, फलाहार लेना चाहते हो, या मांस मदिरा पी के नाली में गिरना चाहते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सर इसका मतलब जो ये जो बाकी कुछ लोग हरियाणा में चर्चा में है कलाकार, वो इसको काम आपके मुताबिक काम नहीं मानते, वो धंधा मान के काम कर रहे हैं। धंधा मान, धंधा। जब गाने बैन हुए तो आपका भी इसमें नाम जुड़ रहा था कि आपको ऊपर पिछले आरोप यही लगता है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में बतौर OST काम कर रही है और उन सिंगर के मुकाबले आप कम्पीट नहीं कर पाते, इसलिए आप विपक्ष का काम ही अनर्गल आरोप लगाना है, तो कोई मुझे विपक्ष समझेगा तो ऐसे आरोप लगाएगा। दुनिया मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज़ है, कीमत नहीं देती। देने को तो मैं भी दे सकता हूँ तुम्हें गाली, पर क्या करूँ, मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। तो ये हरियाणवी जो कलाकार इन दिनों कुछ कलाकार जो चर्चा में है, आपको लगता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए या फिर लोगों के लिए, यूथ के लिए ठीक मैसेज? वो चर्चा में नहीं है, वो बदनाम है। चर्चा एक अलग चीज़ है, तो बदनामी एक अलग चीज़ है। तो बदनाम के बारे में तो हम भी यहाँ चर्चा करके उनको उनका नाम ही दे रहे हैं। हाँ हाँ, हिंदू धर्म के बारे में, कुछ बाबाओं के बारे में आपस में बातें बोली गई थी, उस पर काफी लोगों ने विरोध भी किया था उसका। अगर ऐसा है तो उसके बाद उसने उसको काट भी दिया। जब ये बात हुई तो डिलीट किया और उसको सुधारा। ये अच्छी बात की। देखिए मेरे ख्याल से गलती हंसाती है तो गलती ही रुलाती है। आदमी गलतियों का पुतला है, बशर गलती हो ही जाती है, पर उस गलती को सुधारने वाला इंसान है। जो गलती ना माने फिर वो पशु है, फिर वो नीच है। लेकिन बड़ा अकाउंट टारगेट है हिंदू गाँव पर, हिंदू संतों पर। क्या करें साहब, हम लिबरल लोग हैं। हम पूरी दुनिया की सबसे पहली लोकतांत्रिक प्रणाली है। जिस समय पूरी दुनिया में दास प्रथा थी, जिस समय पूरी दुनिया में आदमी को बिना किसी वारंट के मार दिया जाता था, जिस समय दुनिया में महिलाओं को की खरीद फरोख्त सिर्फ इस बात पे होती थी कौन राजा किस देश पे आक्रमण करके अधिकार करेगा, उस समय में भी हमारे यहाँ गीता ज्ञान उद्धृत हो चुका था 5,500 साल पहले। जिस समय सभ्यताएं नहीं बनी थी, उस टाइम में लोकतंत्र की परिभाषा गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी जा चुकी थी। तो हम तो लोकतांत्रिक देश के लोग हैं। आपको लगता नहीं है सर कि कला में कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे रखी है कानून ने? जिस तरह से अभी योगराज सिंह का भी एक लैंड आउट था, जी काफ़ी आपत्तिजनक था। और उसके अलावा बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनकी आपने भी बात की, जी वो कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद समाज में फैल जाता है, उसके बाद एक हंगामा होता है तो फिर उसको बंद कर दिया। लेकिन एक बार जहर तो खुल ही जाता है ना। आपको लगता है कि कुछ कानूनी तौर पर ऐसा होना चाहिए कि ऐसा एक भी शब्द निकले तो जेल? मुझे लगता है कि होना चाहिए, अब होना चाहिए। बेसिकली कला में आज़ादी का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। कला अपने आप में एक साधना थी, संस्कार था। अब महाराज जी हैं, संत अमरदास जी, ये सिलाई वाला कपड़ा नहीं पहनते। क्या इनको किसी ने कानून बनाया है? नहीं बनाया। लेकिन ये जिस दास प्रथा में कार्य कर रहे हैं, पुनीत कार्य कर रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे जैसे मूढ़ लोगों का, उसमें इन्होंने अपने नियम बना रखे हैं। अब कल इनको हमने इनवाइट किया था कि आप आ जाना, क्योंकि पत्रकार साथी सुबह आ जाएंगे। रात को होटल में इनके लिए हमने खाना मंगा दिया, लेकिन ये अपना खाना वैष्णो ढाबे से बनवा के और पॉलीथीन में लेके आए थे। मतलब एक वो झोला था, आजकल हर झोले को पॉलीथीन कह देते हैं।
तो मैंने कहा जी ये क्या है? बोले जी वैष्णो ढाबे से मैंने अपनी आंखों के आगे बनवाया है, क्या पता किस होटल में मांस पकता हो या अच्छा खाना ना हो, तो मैं अपना स्वयं खाना। ये साधुओं का नियम तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन ये मानते हैं। क्यों? ये इनका संस्कार है, ये इनकी संस्कृति है। ऐसे बहुत से देश है जहाँ रिश्तों की कोई परिभाषा नहीं है। हमारे यहाँ तो जी बुआ, मामा, फूफी, चाचा, मामा, फूफड़, मास्टर, पता नहीं कितने रिश्ते हैं। संगीत एक संस्कार है, काम धंधा नहीं है संगीत। ये धंधे और धंधे में जब दिक्कतें आती हैं तो जाके कानून बनाने पड़ते हैं। संगीत के लिए क्या कानून है? संगीत के लिए एक ही कानून है, अदब। अदब उर्दू का शब्द है, हिंदी में संस्कार, सुसंस्कृति। उसको फॉलो करेंगे तो आप संगीत के आदमी हो, वरना तो जी व्यभिचारी तो हर देश में, हर समाज में, हर वर्ग में है। गलत लोग तो हर जगह हैं, खेल में भी हैं, राजनीति में भी हैं, संगीत में भी हैं, समाज सेवा में भी हैं, बिजनेस में भी हैं। जो सही करेगा उसका सही नाम आ जाएगा। राम और रावण दोनों ही तो यहाँ हुए, एग्जाम्पल इसीलिए था। लेकिन सर ये गेम तो सारा फॉलोवर और व्यूअरशिप का है। आपने एक बहुत अच्छा मतलब धार्मिक जो गाना आज जी किया है, ये माँ बागलामुखी पर आपने समर्पित उनको किया है जी, लेकिन इसकी रीच और इसके बराबर में एक जो आजकल हरियाणा के कलाकार जिस तरीके का कंटेंट लेकर आ रहे हैं जी, उन दोनों को जब एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है तो सर सारा गेम तो रीच और व्यूअरशिप का है, कमाई का है, प्रोफेशनल कमर्शियल बिजनेस का काम है। आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस तरीके के कंटेंट पे काम बहुत ही कम होता है और उस कंटेंट कतई वजह नहीं है। जो कलाकार ये कहते हैं कि हम अच्छा गाना गाते हैं या भक्तिया गाना गाते हैं तो हमारी रीच नहीं होती, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी गलतियों के लिए, अपने धंधेबाजी के लिए, अपने घटियापन के लिए ये टुच्चा बहाना मत बनाओ। ये सबसे खराब बहाना है साहब। नरेंद्र चंचल ने तो कभी डिस्को नहीं गाया। क्या नरेंद्र चंचल जी भूखे मर गए? और कितने हजारों ऐसे सिंगर हैं जो केवल भक्ति गाते, इसके अलावा कुछ नहीं गाते। अरे साहब भक्ति गा गा के तो हमारी वो बहन है छोटी, वो बिहार में इलेक्शन लड़के एमएलए बन गई। भक्ति गा गा के तो पद्मश्री हो गए लोग। हमारे महावीर गुड्डू भक्ति का बमलहरी गा गा के, भगवान शिव की कथा गा गा के पद्मश्री ले गए। और किसी सिंगर को क्यों नहीं मिला पद्मश्री? पैसा अगर कमाना है तो भैया कपड़े की दुकान खोलो, जूते बेचो, जमीन बेचो, हमारे लेखे आप कुछ बेचो, खुद को बेचो भाई, संगीत को मत बेचो। हम तो यही कहते हैं। और जितने संगीत के लोग हैं मैं उन सबकी तरफ से बोल रहा हूँ ये। और जो धंधेबाज लोग हैं वो केवल 2% हैं, बाकी सब संगीत के लोग हैं। क्योंकि संगीत एक संस्कार, एक लिगेसी है। उस लिगेसी को कोई तोड़ नहीं सकता। ये जो लोग आए हैं ना, ये जैसे आए उससे जल्दी भाग भी जाएंगे। बुलबुला आज हनी सिंह का है, एक टाइम पे उसने तो 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का सिखाया था। सरताज आज भी जी रहे, जो साई बे साड़ी फरियाद तेरे ताई पानी पंजा दरियावा आड़ा नहरी हो गया, पिंडा मुंडा पिंड दा सी शहर जाके शहरी हो गया। याद रखदा बैसाखी जे पता होंदा ओनू कि वे कणका दा रंग सुनहरी हो गया। तो वो संस्कार गा रहा है तो आज भी लंबा चल रहा है। मेरे गुरु गुरदास मान साहब जो कहते हैं कि कुछ सजन तैयारी नू एहसान समझ के लोन देने की नहीं किता तेरे लिए सारी उम्र गिनों देने, इश्क स्कूलों कच्ची पहली कोई कोई कर दे पास, तेरा सजन ते मिल जाऊगा साढ़े दिन ही आस। वो आज भी गा रहे हैं 40 साल बाद। लेकिन वो कहाँ गए जो उस टाइम पे भी गलत गाते थे? खत्म। चमकीला आज कहाँ है? उसकी याद में फिल्म बनी मानता हूँ, लेकिन क्योंकि वो द्विअर्थी गाने गाता था समाज ने उसको नकार दिया। आज उसके गाने कहाँ डीजे पे चलते हैं साहब? और ये यही हश्र जो आज कर, जो जिस काल में गलत करेगा वो उस काल से रिमूव कर दिया जाएगा, उसी टाइम रिमूव कर दिया जाएगा। जो अच्छा करेगा वो नेक्स्ट काल में पहुंचेगा। मैं दावे से कहता हूं कि आप किसी भी कार्यक्रम के डीजे में छिप के सुनिएगा या आप कहीं भी जाते हो, जिन कलाकारों के गंदे गलत गाने हैं वो केवल 2% बजते मिलेंगे, वो डीजे वाली गलती से। वरना वहां पे भी 52 गज का दामन पहर चालूंगी, तने कौन कहे बहू काले की, बलमा पावरफुल, यार तेरा चेतक पे चाल है, इस तरह के गाने बजते हैं डीजे पे भी। मैंने देखा है, मैं खुद शादियों में जाता हूँ, ये वो लोग कहते हैं जो सिर्फ वो जो 1-2% है, वो सिर्फ वो कहते हैं कीड़े मकोड़े कि हमारे गाने डीजे बज। ऐसा कुछ नहीं है, वो बजवाते होंगे, लेकिन डीजे वाले भी उनका गाना जब समाज ही पसंद नहीं कर रहा। सर सोशल मीडिया पे तो ट्रेंडिंग में रहते हैं सर, ट्रेंडिंग पैसों में आती है। मैं अभी आपके सामने मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको एक ऐप दिखाता हूँ। आपको लगता है ना कि
बहुत सस्ती सस्ती ऐप आई हुई हैं। पेड स्ट्रक्चर तो सर सबके लिए ही है। मतलब आप कह रहे हो कि इस टाइप के जो गाने वाने गा रहे हैं वो कीड़े मकोड़े वाले टाइप के हैं। अगर कोई गलत गा रहा है, कोई गलत लिख रहा है तो वो कीड़ा मकोड़ा है। ये देखिए, ये पैनल है, इस पैनल पे आप पैसे लगाओ और ये देखो, इंस्टाग्राम व्यूज, इंस्टाग्राम लाइक, यूट्यूब डिसलाइक भी पैसों में हो रहा है। अगर मुझे आपका गाना पसंद नहीं है और मुझे लगता है कि मैं इसे डिसलाइक करूं तो उसका ऑप्शन यहाँ है, और पैसे लगा के अपने दुश्मन का गाना, ये देखो व्यवसाय। मैं तो आपको खुल के दिखा रहा हूं, किसी सिंगर ने दिखाया नहीं होगा। इंस्टाग्राम व्यूज सुपर फास्ट, यूट्यूब सब्सक्राइबर, ये ऐप है। और वैसे एग्जांपल ही बता दूं कि क्या क्या रेट, अच्छा डेली रेट खुलता है। आपको लगता है यार फला आदमी को तो बहुत गालियां मिल रही हैं, वो गालियां तो पैसों में है। 4 रुपए में 40 गाने का पैकेज है सर, 40 गालियों का पैकेज है। तो आपके मुताबिक हरियाणा के जो कई सिंगर है वो अपने लिए गाली 4 रुपए में 40 गाली रोजाना ले ले, पैकेज दे रहे हैं। अगर किसी को गाली मिल रही है तो उसके दुश्मन को खंगालो, उसने पैसे लगाए होंगे उस पर। 1000 व्यू है, ये देख लो। ये पहली बार कोई अपने व्यवसाय का, सर ये व्यूज अलग हो गए, लेकिन जो रीलें बनती हैं खुद लोग बनाते हैं उसमें भी ट्रेंडिंग में कई गाने। हाँ 500 रुपये का रेट है उसका। मैं अभी आपके नाम की रील बनवाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 500 रुपये लगाता हूँ, 7 से 8 रील बन के आ जाएंगी। हमें ये भी नहीं पता कि वो रील बना उस, जैसे मैंने आपका नाम का गाना अभी गा दिया, एक गाना मैंने ऑडियो भेज दी और इस पे पैसे लगा दिए। इंस्टाग्राम रील्स की मेकिंग का भी है इस पे चार्ज, और मैंने कह दिया कि मुझे 100 रील चाहिए, वो कहेगा जी इतने पैसे, मैं पैसे भर दूंगा। तो पता नहीं कौन लड़का, कौन लड़की, कौन महानुभाव, कौन बहन, कौन भाई की रील आएगी, लेकिन गाना आपका होगा। चाहे वो चल रहा होगा, चाहे वो गाड़ी से उतर रहा होगा, चाहे वो पानी में तैर रहा होगा, चाहे वो ख्याल में खोया होगा, और रील आ जाएगी बन के साहब। तो आपका कहने का है कि ओरिजिनलिटी कुछ नहीं है, सारा पैसे का गेम। 99% नकल है। तो आपके बम लहरी जो इतना आपने कहा 10 से सिर्फ 20 लाख रील बन चुकी है, आपने कितना पैसा लगाया? जी सिर्फ सर जी, जिस टाइम मैंने बमलहरी बनाया उस टाइम तो फेसबुक था ही नहीं, उस टाइम तो इंस्टाग्राम था ही नहीं, उस टाइम तो सोशल मीडिया था ही नहीं, उस टाइम तो यूट्यूब था ही नहीं। मेरा बमलहरी तो सीढ़ियों पे आया। आपने कहा कि मेरी आज भी बम लहरी ट्रेनिंग में आप देखी, जी। ट्रेनिंग में आप देखी जी। तो क्या उसमें भी पैसा लगा हुआ है? उसमें पैसा इसलिए नहीं लगा हुआ था कि जिस समय हमने बमलहरी निकाला तो वेरी फर्स्ट, मैं वही तो बता रहा हूँ सर कि मेरा जो बमलहरी वो आज हिट नहीं है। मैंने आपको बताया कि 9 साल से है, 9 साल पहले ये तकनीक नहीं आई थी, उस टाइम से हिट है। मैं ये कहता कि आज हिट है और इससे पहले नहीं था, तब ये बात बिल्कुल ठीक थी। मैं कह रहा हूँ 9 साल से हिट है। आज उस पर इसलिए रीलें बन रही हैं कि वो पहले से ही हिट चल रहा है तो लोग बना रहे हैं। तो गजेंद्र जी एक लास्ट सवाल पूछ लेते हैं आपसे, आपने मेन बात तो बताई नहीं है, गाना कौन से चैनल पे आएगा, कहाँ देख सकते हैं, क्या बना? और ये आर्य प्रोडक्शन पे यूट्यूब पे गाना आ रहा है, और ऋतिक अरोड़ा जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, संत अमरदास जी की प्रेरणा है, राजीव जी की प्रेरणा है, हमारी बहन जी बैठी है पंजाब से आए हैं, इन सब की प्रेरणा और आशीर्वाद सहयोग से ये गाना आर्य प्रोडक्शन पे यूट्यूब चैनल पे आज वर्ल्ड वाइड 6 बजे रिलीज़ हो जाएगा।